दर्शकों नमस्कार। भगवान महावीर जयंती पर आज हम एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें जैन समुदाय उनके जयंती को कैसे मनाता है, कैसे समाज को अच्छे अच्छे संदेश देता है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए आज समाज से प्रबुद्ध दो जन श्री प्रदीप जैन और श्रीमती स्मिता जैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दोनों समाजसेवी भी हैं और बहुत काम करते हैं। तो इनसे सबसे पहले रूबरू होते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। नमस्कार। नमस्कार। जय जिनेंद्र। अब हम बात करते हैं कि ये जो सबसे पहले प्रदीप साहब आपसे बात करेंगे कि इस जन्म उत्सव को आप किस तरीके से मनाते हैं। देखिए, इस बार भगवान महावीर की 2624वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। जी बिल्कुल। और हम लोग इसको जन्म कल्याणक के रूप में मनाते हैं। जयंती तो हम साधारण पुरुषों की मनाते हैं, अपने बच्चों की जयंती मनाते हैं। जयंती उनकी मनाते हैं जिनका बार बार जन्म होता है। लेकिन हमारे जो भगवान महावीर हैं, हमारे जो तीर्थंकर हैं, ये उनका अंतिम जन्म होता है। इसके बाद में उनका कोई जन्म नहीं होता है। इसीलिए इनको जन्म कल्याणक, उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया, इसलिए इसको जन्म कल्याणक बोलते हैं। और भगवान महावीर की जयंती पूरे विश्व में पूरे जैन समुदाय के लोग बहुत ही उत्साह एवं आनंद के साथ में मनाते हैं। मैं भी बहुत आनंदित होता हूँ, बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों से आना जाना भी मेरा रहा है। मेरा मानना ये है कि जो भगवान महावीर जिनके उपदेश, कई उपदेश हैं और जिससे समाज का कल्याण भी होता रहा है, तो उनके कौन कौन से उपदेश हैं जो बहुत आप लोगों को प्रेरित करते हैं। पहले स्मिता जैन जी आपसे बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे। हमारे 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। उनके मोक्ष गमन के 178 वर्ष बाद महावीर का जन्म हुआ। उस पीरियड, उस समय में थोड़ा सा जैन धर्म विलुप्त सा हो रहा था। संसार में बहुत ज्यादा राग द्वेष हिंसा बढ़ रही थी, लोगों में प्रेम खत्म हो रहा था, वैमनस्य की भावना बढ़ रही थी। इसके लिए इस जीव ने तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया और इनके जन्म लेते ही धीरे धीरे अचानक ही भारत में बहुत से परिवर्तन हुए। लोग, इन्होंने अहिंसा का संदेश दिया, लोगों ने हिंसा को छोड़कर उसे अपनाया। इन्होंने शाकाहार का प्रचलन किया, बहुत से लोग शाकाहारी बने। इन्होंने कई तरह की कुप्रथाओं का अंत किया, जिसमें दासी प्रथा सबसे है। पहले राजाओं के उसमें दासी बना बना के रखा जाता था, इन्होंने उसको खत्म करवाया। इन्होंने परस्परोपग्रहो जीवा नाम का संदेश दिया, जिसका मतलब था सभी जीव एक दूसरे के प्रति उपकार की भावना रखें। इनका मुख्य संदेश था जियो और जीने दो, जिसका यही था कि आप भी स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है और उसको जीने का पूरा अधिकार है। जी जी। प्रदीप साहब, आपसे वर्धमान का राजकुमार से तीर्थंकर बनने का सफ़र कैसा रहा। देखिए, भगवान महावीर, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में 599 ईसा पूर्व हुआ था। जी बिल्कुल। और इनके पिता राजा सिद्धार्थ और इनकी माता त्रिशला थी। इनका जन्म जो राज परिवार में हुआ था। लेकिन ये शुरू से ही इनकी प्रवृत्ति जो थी वो अन्य राजकुमारों जैसी नहीं थी। और इनका शुरू से ही जो लगाव था वो थोड़ा अध्यात्म की ओर था, थोड़ा धर्म की ओर था। और उस समय की जो व्याप्त कुरीतियाँ थी वो उनको विचलित कर देती थी। वो देखते थे कि समाज में असमानता बहुत है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जानवरों की हत्या हो रही है और दासी प्रथा जैसी कुप्रथा है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। तो ये देख कर इनका मन विचलित हो गया और इन्होंने एक ऐसा मार्ग पकड़ा कि जो पूरे विश्व को आलोकित कर गया। और मात्र 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इनके माता पिता बहुत चाहते थे कि इनका विवाह करें और ये भावी राजा बने, लेकिन नियति को कुछ और लिखा हुआ था। और इन्होंने 30 वर्ष की बहुत अल्प आयु में जा कर के और बाद में जंगलों में 12 वर्ष तक कठोर साधना की और ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद में 30 वर्षों तक लगातार भारत के कोने कोने में एक शहर से दूसरे शहर में जा कर के अपना उपदेश लोगों के बीच में दिया। अपने जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को बतलाया। और जहाँ भी जाते थे वो हम लोग उसको समो शरण लगना बोलते हैं कि जहाँ जा कर के ये एक स्थान पर जा कर के जब लोगों को संबोधित करते थे तो उसकी एक खासियत थी
कि वहाँ पर उनके उस समोचरण में या उस धर्म स्थल में सभी जीव, मनुष्य, आदमी, महिलाएं, देव देवता, जानवर सभी जाते थे और सबको उनके उपदेश अपनी अपनी भाषा में सुनाई पड़ते थे। तो अपने उपदेश के माध्यम से इन्होंने फिर पुनः एक अलग धर्म की स्थापना तो नहीं बोलेंगे कि, लेकिन जो भी समाज में उस समय बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया, लोगों को समझाया और उनको सही मार्ग पर चलने का आदेश दिया। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे जो जैन समाज के मुख्य उपदेश हैं या सिद्धांत हैं उनको पुनः प्रतिपादित करने का इन्होंने प्रयास किया। स्मिता जी, मुझे भी पारसनाथ जाने की इच्छा हमेशा होती है और चूँकि झारखंड में ये सब कोई आज कार्यक्रम देख रहे होंगे, पारसनाथ के लोग भी देख रहे होंगे, तो आप लोगों का जुड़ाव पारसनाथ से कैसे है और क्यों कर हुआ? हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। हाँ। उन 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर का निर्वाण मोक्ष आप समझे उस पहाड़ पर से हुआ है। अच्छा। तो उस पर्वत के प्रति हमारी जो श्रद्धा है उसको हम शायद शब्दों में आपको समझा भी नहीं पाए। हम लोग वहाँ नंगे पैर चढ़ते हैं, हम ऊपर जाके वहाँ कुछ खाते पीते नहीं हैं। इतनी पवित्रता और इतनी विशुद्धि है उस वातावरण में। पवित्रता वो 27 किलोमीटर का मार्ग है। अच्छा। 9 किलोमीटर चढ़ना है, 9 किलोमीटर ऊपर दर्शन है, पहाड़ के जो 24 अलग अलग वहाँ पर टोंक बनी हुई है और 9 किलोमीटर उतरना है। तो पूरे विश्व में जो भी धर्मावलंबी उनकी एक ही इच्छा होती है कि जिंदगी में एक बार कम से कम वहाँ के दर्शन हो जाएं, पहाड़ के वंदना करें और अपने जीवन को धन्य करें। वहाँ का कण कण पवित्र है। मतलब लोगों की ये भावना तक होती है, जैसे मेरी मम्मी है 83 ईयर्स अभी आई, तो कि मैं ऊपर नहीं जा सकती, बस मुझे एक बार उसकी मिट्टी छुआ के लिए। अच्छा। मतलब उस मिट्टी के भी प्रति हमारे अंदर इतनी उपासना और भावना रहती। ऐसी भावना जुड़ी हुई है पारसनाथ पर्वत से और सही में बहुत पावन स्थल है। भगवान महावीर की कार्यस्थली भी वही रही या कहीं कहीं वो कहाँ उनकी कार्यस्थली कहाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान महावीर के कार्यस्थली वो नहीं रही। भगवान महावीर ने जन्म लिया था कुंडलपुर, बिहार में जो कुंड ग्राम जिसे आज हम लोग कुंडलपुर जानते हैं, वहाँ पर उनका जन्म हुआ और उनका निर्वाण बिहार के ही पावापुरी, अच्छा, वहाँ पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान महावीर की कर्मस्थली कभी भी समय शिखर नहीं रही। लेकिन हमारे अन्य जो 20 तीर्थंकर हैं उनकी कर्मस्थली, उन्होंने मोक्ष अंतिम जीवन के अंतिम समय में वहीं पर जाकर के निर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए भगवान महावीर की कर्मस्थली को वहाँ पर नहीं हम कह सकते हैं कि वो उनकी कर्मस्थली रही है। भगवान महावीर के कई उपदेश हैं, कई संदेश हैं और बहुत मानते हैं सब कोई, बहुत पावन है। इसी पर बात करता हूँ मैं। अहिंसा और सत्य का भी वचन उन्होंने दिया, तो आपके नज़र में अहिंसा और सत्य के लिए कुछ बोल आप बताएं जो आप अपने अंदर ग्रहण करती है और हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कि वो सुने और इसका फ़ायदा उठाएं। अहिंसा का अर्थ महावीर की परिभाषा में अगर हम कहना चाहें तो सिर्फ जीव हत्या ही अहिंसा, हिंसा नहीं। एक दूसरे के दिल को दुखाना, किसी भी तरह से अपने आप को भी हम अगर कष्ट देते हैं तो वो भी हिंसा है। लेकिन महावीर की नज़र में था कि अहिंसा ऐसी हो कि हर जीव एक दूसरे का ध्यान रखे, हर जीव अपने आप में स्वतंत्र होकर अपनी क्रियाएं करे और इस भाव से मोक्ष जाए। अच्छा। तो उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया, मांसाहार नहीं करे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किसी भी तरह का जो हम चाहे धार्मिक क्रियाओं में, व्यापारिक क्रियाओं में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हम इवन पानी भी छान के सिर्फ इसलिए पीते हैं कि उसमें जो जीव होते हैं वो निकल के चले जाए और हम उनको वापस उस पानी के उसमें ही डालते जहाँ से हमने पानी लिया। कंदमूल भी खाते हैं तो बहुत देख परख के, इसलिए हमारे धर्म में जमी कंद नहीं खाते, क्योंकि माना जाता है जमीन के अंदर जो वनस्पतियां उगती है उनमें जमीन के जीव रहते हैं मौजूद। तो इस ढंग से ये हुई एक अहिंसा। एक अहिंसा हमारा धर्म, मतलब तो हम पंखा भी चलाएंगे तो बहुत
मतलब हर चीज में हम छोटी छोटी बातों में झाड़ू भी लगाएंगे तो देख के कि कहीं चींटी तो नहीं है। अच्छा। हमारे जब साधु विहार करते हैं तो इतना एक एक कदम देख के रखते हैं कि किसी को कष्ट ना पहुंचे, इसलिए वो सफर भी पैदल मतलब उनका विहार होता है। और भगवान महावीर ने भी पूरे भारतवर्ष में पद यात्रा करते हुए ही अपना ये संदेश दिया था। हाँ हाँ, और इसी क्रम में भगवान महावीर के ने 5 मुख्य सिद्धांत भी दिए। तो प्रदीप जैन साहब, आप उन सिद्धांतों के बारे में ज़रा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसा कि अभी स्मिता जी ने भी कहा कि अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत कहा जाता है। और अहिंसा का अगर हम बहुत स्थूल रूप से अगर लेते हैं तो किसी जीव को न सताना अहिंसा है, लेकिन व्यापक रूप में आप अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से भी अगर किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो भी हिंसा की श्रेणी में आता है। महावीर ने कहा कि हम अपने वचनों को संयत रखें, अपनी वाणी में भी इस तरह का हम व्यवहार नहीं करें कि किसी को वाणी से भी हिंसा को माने ठेस पहुंचे, और हमारे कर्म किसी को ना हम सताएं कि ना मारें किसी को। दूसरा हमारा सिद्धांत है सत्य। उन्होंने सत्य पर बहुत बड़ा जोर दिया। सत्य का साधारण अर्थों में कि सच बोलना, लेकिन सच बोलने के पीछे भी इसका व्यापक अर्थ है कि कभी कभी कोई कड़वी बात भी अगर हम सच बोलते हैं तो असत्य की श्रेणी में आती है जी। कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जो सही तो है लेकिन किसी के आत्मा को उससे तकलीफ पहुंचता है। भगवान ने कहा कि हरदम आदमी को सोच करके, समझ करके और ऐसी बात बोलनी चाहिए कि दूसरे के भावनाओं को ठेस नहीं लगे। भगवान महावीर का तीसरा सिद्धांत अचौर्य का है। किसी भी व्यक्ति की वस्तु बिना उसे जानकारी दिए, बिना पूछे अगर आप ले लेते हैं तो वह चोरी करने के इसमें आता है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो अपरिग्रह का सिद्धांत है, जो आज के जो साधारण जनजीवन है उसमें एकदम व्यापकता के साथ में वो एकदम फिट बैठता है। अभी हम लोग जो परेशान हैं वो माने अधिक से अधिक चीज़ों के परिग्रह संचय करने के लिए हम परेशान हैं। कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है। आज आप अमीर से अमीर को ले लीजिए या किसी को भी ले लीजिए, उसके मन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संचय करने की भावना आती है। और जहाँ पर भी आपके मन में ये बात आएगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संचय करना है, ज़रूरत से ज़्यादा भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में हमने मान लिया है कि जितनी ज़्यादा चीज़ों को हम जोड़ेंगे उतना हमें सुख प्राप्त होगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी आपके मन में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को संचित करने के भाव आएगी, उसको प्राप्त करने के लिए आपको सारे के सारे सही और गलत तरीके अपनाने पड़ेंगे। चाहे वो अहिंसा है, असत्य है, अचौर्य है, ये सारी भावनाएं अपरिग्रह से जुड़ी हुई है। आप कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए आप किसी भी तरह का कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। ठीक बात। और सबसे बड़ा कारण ये है, दुनिया में अभी जो होड़ मची हुई है या जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो यही है। हम अधिक से अधिक चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। आज लखपति है वो करोड़पति होना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबपति होना चाहता है, अरबपति है। कौन बड़ा से बड़ा अरबपति है वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना नहीं चाहता है। और उसके लिए एक छोटी सी बात बोलती हूँ। हाँ, बोलिए जो ना। आज के युग में अवसाद जैसे डिप्रेशन और तनाव का सबसे बड़ा कारण कारण ही यही परिग्रह, है। सही बात है। आज के दिन हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लें, अपनी ज़रूरतों को सीमित कर लें, तो हमारा ये तनाव किस लिए है? रोज आज रेस में जो हम दौड़ रहे हैं तो उससे क्या बचने आपका के लिए आपका तात्पर्य अपरिग्रह से मतलब त्याग से है क्या? आप त्याग से नहीं भी बोले पर जरूरत के हिसाब से चीजों का संग्रह करिए। हाँ। जरूरत के हिसाब से अपनी इच्छाओं को समझ पूर्ति गया। कीजिए। भगवान महावीर ने ये कभी नहीं कहा कि आप कमाई नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप अपने लिए चीज़ों का संचय नहीं करें, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आपके लिए जितना जरूरी है आप उतना का संचय करो ना, आप उतना प्राप्त करो ना। उससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो आप जो दीन दुखी हैं, जिनको ज़रूरत है उनको आप दो ना, आप दान दो ना। एक तरफ तो लोग महलों में रह रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे समाज में आज भारत में आज भी ये स्थिति है कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये परिग्रहवाद को अगर हम लागू करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो एक समानता की स्थिति आएगी और सब समरसता की स्थिति आएगी और सबों को 2 रोटी खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी जी,
मतलब अत्यधिक लोभ ना करे, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही कमाए, और बाकी अगर अत्यधिक अधिक हो जा रहा है तो हाँ, आप तो उसका दान दूसरों कर्म करें दीन और पुण्य दुखी के भागी जीवों पर बने। करुणा का हाँ बिल्कुल। तो करुणा के सागर कार्य करें। भगवान महावीर के बारे में बात हो रही है दर्शकों। अब हम जानेंगे कि उनके आने के बाद क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले मैं स्मिता जी से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि आपके हिसाब से क्या परिवर्तन है। जैसे हम कहते हैं, वीर का जन्म हिंसा का अंत, वर्धमान का जन्म पाखंड का अंत। तो ऐसे ही मतलब जैसे ही वीर प्रभु ने जन्म लिया, अपने आप लोगों के मन के अंदर की जो कषाय थी, कुछ प्रकृतियां ही ऐसी बनी, कुंडलपुर उसके आसपास भरत क्षेत्र में वो कम होती गई। लोग जो एक दूसरे के प्रति बिल्कुल वैमनस्य पाल के बैठे थे, वो धीरे धीरे कम हुआ। भगवान महावीर जब बालक रूप में थे तब भी उनके मन में बहुत करुणा दया थी। वो किसी कुत्ते को भी देखते तड़पता तो वो उसको जाके अपना मंत्र उसको सहलाते। तो जब लोग, चूंकि वो एक राजकुमार थे, उनके इस कृत्य को देखते तो लोगों के मन में भी धीरे धीरे वो चीजें फैलती गई, बढ़ती गई। तो इसकी वजह से ये करुणा का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ। जब करुणा आई तो हम सिर्फ जीवों के ही प्रति नहीं, हमारे अंदर जो इंसानों के प्रति भी वैमनस्य था, जो हम लोगों को साथ गलत व्यवहार करते थे, वो सुधार हुआ। आपने कुछ लिखा भी, आपकी कुछ रचना है जो आपने मुझे व्हाट्सएप पर शेयर किया था, क्या याद है आपको? नहीं याद। अच्छा कोई बात नहीं। बड़ी अच्छी कविता थी, इन्होंने लिखी थी और मैं पढ़ा था। खैर उस पर बाद में बात करेंगे। एक बड़ी कोढ़ प्रथा थी, दासी प्रथा, जिस पर भगवान महावीर ने बहुत ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने देखा, उन्होंने समाज को भी इससे मुक्त किया। क्या कहते हैं प्रदीप साहब? देखिए, पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके हरम में, मतलब कि उनके महल में बहुत सी रानियाँ होती थी। और जहाँ भी युद्ध करने जाते थे, दूसरा राजा वो जीता तो वहाँ की जो भी महिलाएं या रानियाँ हों उनको ले आते थे, या जो पसंद आ गई उनको अपने यहाँ रख लिए। और ये सिर्फ राजा महाराजा तक ही सीमित नहीं था, फिर आम आदमी में भी यही धारणा थी कि दासी, मतलब बाजार में महिलाओं की खरीद बिक्री होती थी, लोग बोलियां लगाते थे और अपने यहाँ दासी के रूप में रखते थे। भगवान महावीर ने देखा कि ये तो सरासर गलत है, तो उन्होंने इसके विरुद्ध बहुत ही मुखरता के साथ में आवाज़ उठाई और कहा कि ये दासी प्रथा बंद होनी चाहिए। और उसके बाद स्थिति ये है कि दासी प्रथा खत्म हो गई। बाद में भी हमारे भारत में कई ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा जोर दिया। राजा राम मोहन राय हो या जिन्होंने भी, उन्होंने भी इस प्रथा को बंद करने में बहुत सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने उस समय जो कहा था वो आज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस तरह देखते हैं कि समाज से दासी प्रथा प्रायः विलुप्त सी हो गई है। मतलब एक प्राणी ईसा पूर्व से 599 वर्ष पहले आता है और इतनी बातें कह जाता है, और इतनी बड़ी बात है वो भगवान महावीर होते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि उस समय से ऐसी प्रथा चली आ रही है, ऐसी सोच चली आ रही है कि समाज को सुधारो, कुप्रथाओं को हटाओ। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अब यह है कि अगर हम आपसे ओवरऑल बात करें, जो आपने कहा कि जीवों की हत्या ना हो जाए, गलती से अनायासी ना हो जाए, कोई भी रीजन हो, क्या करते हैं आप लोग? भोजन की आपकी कुछ अलग एक व्यवस्था रहती है, सुना है। हम लोग एक तो पानी को छान कर पीते हैं। हाँ हाँ बताइए। पानी छान कर पीते हैं, जमी कंद नहीं खाते, मतलब जो जमीन के अंदर वनस्पतियां उगती है उनका सेवन नहीं करते। हम लोग सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करते। क्या कारण है? क्योंकि सनलाइट में जो जीव छुपे रहते हैं, जैसे ही सूर्यास्त होता है सारे जीव बाहर आ जाते हैं। लाइट की रोशनी में हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे कीड़े पतंगे, मच्छर, ये सब भोजन में गिर जाते हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद हम लोग भोजन नहीं करते। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा है। पानी बहुत हिसाब से गिराते हैं, अनलिमिटेड नहीं पानी गिराते, क्योंकि उससे जलकायिक जीवों की भी हिंसा होती है। जी जी जी, ओके, ठीक है। मतलब अहिंसा ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए, इसके लिए ध्यान देते हैं। गलती से भी किसी की हत्या ना हो। जैन धर्म के 10
जो लक्षण होते हैं, 10 धर्म कह सकते हैं आप उसको, उनके बारे में भी जानते हैं। हमारे दर्शकों को भी बड़ी आशा होगी कि सारी बातें हम लोग उनसे शेयर करें, बताएं, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी प्राप्त हो। तो आप बताएं। देखिए, जैन धर्म के 10 जो लक्षण हैं वो 10 सिद्धांत हैं, और जो 5 मुख्य हमारे जो सिद्धांत हैं जो भगवान महावीर ने प्रतिपादित किए थे, ये उन्हीं से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और इनमें 10 धर्म हैं। सबसे पहला उत्तम क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है उत्तम क्षमा, और इसका बहुत ही व्यापक अर्थ है। आज जैन समाज हर साल उत्तम क्षमा के रूप में, जब हमारा परीक्षण पर्व आता है तो हम उत्तम क्षमा धर्म से शुरुआत करते हैं, और साल के एक दिन ऐसा भी होता है कि हम इसे क्षमावाणी पर्व के रूप में मनाते हैं। लोग अपने द्वारा ज्ञात अज्ञात में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। और अगर वास्तव जिंदगी में अगर इस धर्म को धारण किया जाए, इस सिद्धांत को धारण किया जाए, तो आपसी वैर वैमनस्य खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। क्षमा एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ा से बड़ा जो अंदर में कटुता या कषाय रहता है उसको भी धो देती है, उस कलुषता को भी धो देती है। क्षमा धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार है, आप कुछ बोलना चाहेंगे आगे? हाँ, जैसे ना हम ये मानते हैं कि हर इंसान के अंदर 4 विकृतियां होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इन चारों को नष्ट करने के लिए हम करते हैं उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य। फिर जब ये चारों को हम धीरे धीरे नष्ट कर लेते हैं तो हमारे अंदर सत्य पैदा होता है। जब हम सत्य समझने लगते हैं तो हमारे अंदर संयम आ जाता है। जब संयम आता है तो हम अपने आप तप और ज्ञान जानते हुए अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ते हैं। मानिए ये पीढ़ी एक शुरुआत है, एक सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते अगर हम क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे तो अंतिम में ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में विचरण करना। जो ब्रह्मचर्य हम इस जनरल भाषा में समझ रहे हैं वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य बहुत ब्रॉडर इसमें है, अपनी आत्मा में विचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। अच्छा अच्छा। और ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि पर स्त्री के साथ में या व्यभिचार, वो एक इसका एक छोटा सा रूप है। लेकिन मुख्य है कि आप जब उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जब तक आप संयमित जीवन नहीं जिएंगे, एक स्त्री का जो व्रत आप नहीं पालेंगे, तब तक आप अपनी आत्मा में विचरण नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का मुख्य उद्देश्य है कि आप उस अवस्था में पहुंच जाइए जब आपके लिए बाकी संसार की सभी महिलाएं हैं वो बहन या माता हो जाए, आप एक स्त्री से अपना संतोष करें, और उस अवस्था में आकर के आप अपने माने ब्रह्मचर्य अवस्था में आप अपने आप को पाएंगे, अपनी आत्मा में आप अपने आप को पाएंगे। और ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ में अगर आप लें तो अपनी 5 इंद्रियों पे कंट्रोल करना। जब अपनी 5 इंद्रियों को आप जीत लेते हैं तो आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से आप मोक्ष में जा सकते हैं। क्या पालन है इसके? बहुत सारे पालन का नियम बताया गया है इसमें। तो जैसे दर्शन हुआ या व्रत हुआ सामूहिक, इसमें हम लोग ओवरऑल हमको ऐसे एक मास के लिए बताना है कि देखिए ऐसा है कि जैन धर्म की जो पूजा पद्धति है, या आप जो बोल रहे हैं कि किस प्रकार इस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है, तो सिंपल ढंग से यही है कि जो हमारी पूजा पद्धति है उसमें ये सब बातें हैं कि हम जिस ढंग के अलग अलग जो पूजाएं हैं उनके माध्यम से हम इन चीज़ों को समझते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। क्या मतलब हम जैसे जिस प्रकार से पूजा प्रार्थना वगैरह करते हैं ये भी इसी प्रकार से होता है? हाँ, जैसे सामान्य पूजाएं लोग करते हैं, तरीका सबका अपना अपना होता है। पूजा की किताबें अलग अलग होती है, हो सकता है शब्दों में अंतर हो, लेकिन चीज़ तो कई वही है। चीज में कुछ नहीं है। जैसे लेकिन आप लोग फल फूल मिठाई से भगवान की पूजन करते हैं, पर हम लोग सिर्फ चावल से पूजा करते हैं। अच्छा। चावल इसलिए कि ये एक ऐसा धान्य है जो धान से जब चावल बन जाता है तो आप इसको बो नहीं सकते, ये वापस उगता नहीं है। तो यही हम लोग का मानना रहता है कि हम भी इसी तरह अक्षत पद को प्राप्त करें कि दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, प्रकृति में दोबारा नहीं आए। अल्टीमेट एम तो यही है कि हमारा जन्म दोबारा नहीं हो, हम मोक्ष को प्राप्त करें
और इस जन्म मरण के चक्कर से जिस छुटकारा मिल जाए। प्रकार भगवान महावीर के आने के बाद जो जीवन चला है और वहाँ पर उनका जो उन्होंने दोबारा जन्म नहीं लिया, इसीलिए हम उनको अंतिम तीर्थंकर भी कहते हैं। देखिए, जहाँ तक पूजा पद्धति का बात है, सिर्फ पूजा करके या किताब पढ़ करके ही हम भगवान महावीर के आदर्शों का पालन नहीं कर सकते हैं। सच्चाई बात तो है कि उनके जो उपदेश हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। सिर्फ जोर जोर से बोल करके, पूजा करके, ताली बजा के पूजा कर ले या मूर्ति के दर्शन कर लेने से कुछ नहीं होता है। आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि हमें उस मार्ग पर चलना है, उनके आदर्शों पर चलना है, और उन आदर्शों को पर चलने के लिए या उस मार्ग पर चलने के लिए क्या आवश्यक है उसको करना है, तभी जा कर के हम आगे बढ़ सकते हैं इस मार्ग में। इसलिए हमारे धर्म में कहते हैं पूजा से ज्यादा स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय मतलब स्व के लिए अध्याय। आपको कोई भी एक बात बताई जा रही है, उसका अपने अंदर चिंतन करिए, उस बात को समझिए। क्रियाओं में धर्म नहीं है, भाव में धर्म है। आपको भाव में उस चीज को अपने अंदर लाना है। जैन साहब, आप जैसे सेवाएं देते हैं, आप हम लोग जानते भी हैं, तो आप सबसे ऊपर किस चीज़ की प्राथमिकता होती है? कैसे आप किसी को लेते हैं कि भाई इसको मेरी सेवा की आवश्यकता है, और क्या सोचते हैं? देखिए, जैन धर्म जो है वो शुरू से ही सेवा प्रधान धर्म रहा है, और हम लोग अपने विभिन्न आयतनों के माध्यम से और विभिन्न कार्यों से समाज की सेवा करते हैं। और उसमें सिर्फ समाज की नहीं, हमारी तो पशुओं के माने जो सेवा है वो उसको भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। हमारे आचार्य विद्यासागर जी, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने तो ऐसे निरीह गायों जो दूध नहीं देती है उनको भी रक्षा करने के लिए आज 16,000 धर्म गौशालाएँ पूरे भारतवर्ष में हैं। उनमें कहा जाता है कि 12,000 धर्मशालाएँ जैन धर्मावलंबियों के द्वारा संचालित की जाती है। तो जीव दया, समय की थोड़ी कमी है, इसलिए एक महत्वपूर्ण अंग छूट रहा है। नगर भ्रमण से तात्पर्य क्या है? नगर भ्रमण से तात्पर्य यही है कि हम प्रभावना, जैन धर्म एक प्रभावना अंग भी है। हम जो अन्य धर्मावलंबी हैं उनको किस माध्यम से जैन भगवान महावीर के उपदेशों को समझाएं या उनको कैसे प्रेरणा मिले, इसलिए जैसे महावीर जयंती के दिन हम एक शोभा यात्रा निकालते हैं जिसमें भगवान महावीर के रथ पर मूर्ति रहती है और उसे नगर भ्रमण कराते हैं, और उसमें हम लोग भजन गाते हुए या उनके उपदेशों को बोलते हुए नारे लगाते हैं ताकि लोग समझें कि भगवान महावीर के मुख्य उपदेश क्या थे। तो नगर भ्रमण से तात्पर्य है कि हम प्रचार प्रसार जो धर्म का है, भगवान महावीर के सिद्धांतों हैं, उनका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से समाज के सभी वर्गों में करें, ताकि उन्हें अगर वे उसका थोड़ा भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। दर्शकों, भगवान महावीर के आदर्शों को आत्मसात करें, बहुत कूल, बहुत अच्छी बात है। और इनके कई उपदेश ऐसे हैं, अगर सत्य अहिंसा को हम ले लेते हैं या जीवों की हत्या रोकते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसी संदेश के साथ हमको आपसे चाहिए विदाई, और इसी वादा के साथ हम जा रहे हैं कि फिर अगली बार मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। जय जी।